क्वेश्चन नंबर 1 है अ रिटेलर रिसीव्ड अ डिस्काउंट। एक जो रिटेलर है, जो मोहल्ले में शॉप्स होती हैं वो रिटेलर होते हैं, उसको 30% डिस्काउंट मिलता है एक आइटम पर। इफ़ ही पेड ₹435, अगर उसने जो पैसे पे किए हैं, दिए हैं 435 हैं, तो लिस्ट प्राइस बताओ उसकी। यानी जिस शॉप पे गया, उसने इकट्ठा सामान लिया ना, उसकी कीमत बताओ कितनी है अगर उसने इतने पैसे दिए हैं और उसको डिस्काउंट मिला है 13%। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बच्चों फार्मूला पीछे पढ़ के आए हैं। डिस्काउंट प्राइस जो होती है वो बराबर होती है सेल प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट प्राइस बराबर सेल प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट। अब जो हमने निकालना क्या है जी, हमने सेल प्राइस निकालनी है कि कितनी लिखी हुई थी। अब हमें दिया गया है डिस्काउंट प्राइस दी गई है 435। सेल प्राइस हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। 1 माइनस डिस्काउंट रेट क्या है जी, 13%। इसको हम लिख सकते हैं 13/100। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 13/100। 435 इक्वल टू सेल प्राइस। अब 1 में से ये माइनस कर लेते हैं। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 13/100। 1 में से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 0.87। अब ये जो 0.87 है उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास सेल प्राइस। ठीक है, तो 435 डिवाइडेड बाई एंस, तो ये आ गया हमारे पास 500 रुपीज़। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर 500 लिखा हो तो फिर उसको 435 रुपये की वो चीज़ मिलेगी जो कि 13% होगी। सेल प्राइस हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था और ये बताया गया था कि जिस बंदा उसने ख़रीदी है वो चीज़ 435 रुपये की, 13% डिस्काउंट मिला उसको, तो उसकी लिस्ट प्राइस निकालें। तो ये हमने सिंपल फार्मूला लगाया, डिस्काउंट रेट रखा, डिस्काउंट प्राइस रखी, सेल प्राइस फाइंड करनी थी, ये डिवाइड करके 1 में से माइनस कर लिया और फिर ये इधर आके डिवाइड हो गया। अगर बच्चों को समझ आती है आपको तो वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताया करें और वीडियो लाइक कर दिया करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, और अगर किसी और के काम किया तो शेयर भी कर लिया करें। और वैसे काउंटिंग का सिलेबस भी मैंने शुरू किया, आप वो भी ज़रूर देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक टीवी सेट है जिसकी प्राइस 10,000 इज़ अवेलेबल फॉर सेल और उस पर 500 डिस्काउंट है। परचेज प्राइस निकालो एंड डिस्काउंट रेट निकालो। ठीक है, परचेज प्राइस जो है वो असल में यानी डिस्काउंटेड प्राइस होगी ना। ठीक है, परचेज प्राइस असल में क्या है, डिस्काउंट प्राइस, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है,
डिस्काउंट प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस, यानी ये असल में वो कीमत होगी ना जिस पे वो परचेज़ करेगा, जो भी बंदा परचेज़ कर रहा है, इक्वल टू सेल प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंटेड प्राइस या परचेज प्राइस भी आप इसको कह सकते हो, सवाल में कहा गया है परचेज प्राइस। परचेज प्राइस यानी जो बंदा ख़रीद रहा है कोई चीज़, वो बराबर है डिस्काउंट प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस, वो बराबर है सेल प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब जो सेल प्राइस लिखी हुई है वो 10,000 लिखी हुई है, और ये बताया गया है कि उस पर डिस्काउंट जो है ना वो 500 है, तो ये 9500 रुपीज़ आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। उसके बाद हमें डिस्काउंट रेट फाइंड करना है। डिस्काउंट रेट, उसके लिए क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऊपर रखेंगे, टोटल अमाउंट जो है वो नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100%। जब भी हमें परसेंट में लाना होगा तो हमने 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 ज़ीरो इससे काट दें, 2 ज़ीरो इससे काट दें, तो बाकी 5 बचता है हमारे पास। ठीक है, परचेज प्राइस बराबर है हमारे पास सेल प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस, और इसी को हम डिस्काउंटेड प्राइस भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन हमने हल कर लिया। ओके, हमें बताया गया था कि एक रकम पे 10,000 लिखा हुआ है और 500 रुपया उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो कितने की बेचेगा, 1000, 500 कम हो जाएगा। और डिस्काउंट रेट निकालने के लिए 500 डिस्काउंट है बटा टोटल अमाउंट ज़रबे 100%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अ परचेजर रिसीव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक जो ख़रीदने वाला बंदा है उसको 5% डिस्काउंट मिलता है चीज़ ख़रीदने पे। अगर उसने 38 रुपये पे किए हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है, परसेंट दी है, जो पे किया वो दिया, लिस्ट प्राइस निकालने के लिए कहा गया। तो अगर हम यहीं पे आ जाएं वापस, तो मैं यही फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, डिस्काउंट प्राइस बराबर सेल प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो है 38, सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है, और डिस्काउंट रेट कितना दिया गया, 5%। ठीक है, तो 38 इक्वल टू सेल प्राइस 1 माइनस ये 0.05 आ जाएगा। 38 इक्वल टू सेल प्राइस इंटू, अब 1 में से 0.5 निकाल दें, तो ये आ गया 0.95। अब ये उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो ये आ गया 40। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने हल कर लिया। ओके, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4। एक डिस्ट्रीब्यूटर है हारून ऑयल कंपनी, बुक एन ऑर्डर, उन्होंने एक ऑर्डर बुक किया है 11,25,000 का। कंपनी ने 7% डिस्काउंट दी
और फिर 3% डिस्काउंट दी कैश पेमेंट पर, तो फाइंड दी नेट प्राइस। यानी ये कंपनी 7% डिस्काउंट देती है, लेकिन कैश के ऊपर मज़ीद 3% उन्होंने डिस्काउंट दे दिया कि कैश पेमेंट कर दिया। तो उन्होंने टोटल क्या पे किया वो बताएं, ठीक है। तो नेट प्राइस जो है, जो उन्होंने नेट पेमेंट की है टोटल, उसके लिए हम पीछे फार्मूला पढ़ के आए थे इसका। सेल प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट, यानी पहला डिस्काउंट रेट और फिर दूसरा डिस्काउंट रेट, 1 माइनस डिस्काउंट रेट 2, ठीक है। अब सेल प्राइस यानी वो कितने का बेच रहे हैं, 11,25,000। अब पहला डिस्काउंट रेट कितना है, 7%। दूसरा डिस्काउंट रेट क्या है, 3%, ठीक है। 11,25,000, ये आ गया 0.07, ये आ गया 0.03। तो 1 माइनस, अच्छा ब्रैकेट में 11,25,000 ब्रैकेट शुरू, 1 माइनस 0.07 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू, 1 माइनस 0.03 ब्रैकेट बंद। तो ये इक्वल दबा देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 101,4,862.5, ठीक है जी। ये वो नेट प्राइस है जो उनको पे करनी पड़ेगी, ठीक है।